डॉन का गुरु था विक्रम। अखिलेश सिंह का गुरु विक्रम शर्मा था। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब वो जिम से बाहर निकल रहा था, इसी दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देहरादून में विक्रम शर्मा की हत्या की गई है। अखिलेश सिंह का गुरु ये विक्रम शर्मा बताया जाता है। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आशीष, कुख्यात अपराधी विक्रम शर्मा जिसकी हत्या जिम से बाहर निकलते ही, क्या पूरी घटनाक्रम है? आवाज पहुंच पा रही है? हत्याकांड को लेकर क्या जानकारी, पूरी खबर? जी बता दूं कि जमशेदपुर के डॉन अखिलेश सिंह के गुरु माने जाते हैं विक्रम शर्मा, और उसके बाद वो लगातार विक्रम शर्मा कई आपराधिक घटनाओं में भी इनका नाम दर्ज था, और उसके बाद लगातार जो है ये कई सालों से जो है आपराधिक दुनिया को छोड़कर समाज सेवी का काम कर रहे थे। कई राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े थे और देहरादून में वो अपना व्यापार भी कर रहे थे और जमशेदपुर में आकर समाज सेवी का काम भी करते थे। मगर इसी दौरान बता दूं कि आज सुबह जो खबर आई है कि देहरादून में जब वो जिम से बाहर निकल रहे थे, इसी दौरान दो अपराधी जो है ताबड़तोड़ 4 से 5 गोलियां उनके शरीर पर मारी गई है, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई है। जिस तरह इस घटना के बाद कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ पर जमशेदपुर में सनसनी फैली हुई है। ये खबर जैसे ही मिली, यहाँ के जो लोग हैं वो देहरादून के लिए निकल चुके हैं। और विक्रम शर्मा कई राजनीतिक बड़े नेताओं के साथ भी उनका जुड़ाव था, और अचानक से जब आज सुबह उनकी खबर आई कि उनको गोली मार दी गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं शोक की। चलिए आशीष, आपके पास आएंगे। देहरादून से सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील, जो 2 आरोपी उनकी तस्वीर भी कैद हुई है, इनके बारे में कुछ पहचान हो पाई है? नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब आज सुबह 10:15 बजे के आसपास विक्रम शर्मा जिम से लौट रहे थे, तो उसी बिल्डिंग में जिसमें वो जिम एक्सरसाइज कर रहे थे, उसको लौटते वक्त ग्राउंड फ्लोर पर पहले से ही उनकी रेकी की जा रही थी। उससे 3 लोग थे जो मोटरसाइकिल से आए थे, लेकिन जो मॉल है जिसमें वो एक्सरसाइज कर रहे थे, वहां उन्होंने पैदल पहुंचे, और जैसे ही विक्रम शर्मा ग्राउंड फ्लोर पर आए, उन्होंने पीछे से 3 गोलियां उनको दागी हैं, जो एक सर पे लगी और 2 उनके बैक साइड पर उनको गोलियां लगी, और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि जो विक्रम शर्मा का जो प्रोफाइल यहाँ पर चेक किया गया, जो जानकारी यहाँ पर आ रही है, उन पर झारखंड में 50 के आसपास मुकदमे विक्रम शर्मा पर दर्ज हैं। यहाँ पर भी वो स्टोन क्रशर और स्टोन क्रशर संचालित करते थे। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी वो काम कर रहे थे। पुलिस का शुरुआती दौर में ये मानना है कि हो सकता है ये आपसी कोई रंजिश हो, लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर, क्योंकि जो अपराधी थे वो बहुत आसानी से वहां पर पहुंचे, और उन्होंने पहले भी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि उन्होंने पहले भी इस जगह की रेकी की हुई थी। उनको जानकारी थी कि विक्रम शर्मा जिम से कब लौटते हैं, कितने बजे उनका लौटने का समय है। तो कुल मिलाकर पुलिस ने अभी शहर के चारों ओर नाकाबंदी की है। ये जो तमाम गाड़ियों की जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पर तलाशी ली जा रही है। जो हमलावर हैं वो 2 से 3 उनकी संख्या बताई जा रही है, और एक मोटरसाइकिल से वहाँ पर पहुंचे थे जिस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। जी, विक्रम का कोई जानने वाला, कोई परिवार का सदस्य भी वहाँ रहता है? कुछ आशंका भी जाहिर की जा रही है, क्या विवाद होगा? देखिए, विक्रम के बारे में अभी पूरी तरह से कोई जानकारी खुलकर सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर लगी हुई है, अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है। वहां पर जो फॉरेंसिक टीमें हैं, एसटीएफ है, वो वहां पर मौजूद है, पूरी घटना की पड़ताल कर रही है। लेकिन शुरुआती दौर में जो जानकारी आ रही है कि वो यहाँ पर एक फ्लैट में रहते थे, जो सहस्त्रधारा रोड एक जगह है देहरादून में, वहाँ पर एक फ्लैट में विक्रम शर्मा रहते थे। और इस जिम में, जो ये पॉश इलाका है देहरादून का, राजपुर रोड पर सिल्वर सिटी मॉल, यहाँ पर जिम था, वो रोज इस जिम में आते थे। यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते थे। आज भी करीब 8:30 बजे के आसपास वो जिम पहुंचे थे, और ठीक 10:13 पे वो जिम से बाहर निकले थे, और 10:15 पर जो हमलावर हैं उनको उनकी हत्या कर देते हैं। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कड़ी आंच है कि उनका स्टोन क्रशर, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में एक स्टोन क्रशर भी था, और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी उनका कामकाज था। शुरुआती दौर में पुलिस ये मानकर चल रही है कि हो सकता है प्रॉपर्टी विवाद को लेकर कोई रंजिश रही हो, जिसका परिणाम इस तरह से सामने आया। देहरादून पुलिस क्या किसी तरीके से कनेक्शन अब झारखंड पुलिस से भी करेगी, कुछ और इनपुट जुटाने के लिए, कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, बिल्कुल जैसे ही विक्रम शर्मा का झारखंड कनेक्शन सामने आया कि वो झारखंड के रहने वाले हैं,
उसके तत्काल बाद पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस ने झारखंड पुलिस से संपर्क किया और उसकी झारखंड पुलिस से जो जानकारी मिली वही मीडिया से शेयर की गई कि जो विक्रम शर्मा हैं उनके खिलाफ झारखंड में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, कुछ मुकदमे यूपी में भी बताए जा रहे हैं। तो पुलिस इसे एक गैंगवार से जोड़कर देख रही है, इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे से जोड़कर शुरुआती दौर में देख रही है कि हो सकता है ये रंजिशन हत्या का मामला हो। जी, तो दोनों की तस्वीर सामने आ चुकी है। आरोपी बड़े ही बेखौफ नजर आ रहे हैं। क्या सीसीटीवी के आधार पर कुछ पहचान इन तक पहुंचने की कोशिश? देखिए, सीसीटीवी कैमरे में आरोपी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो में भी कि एक व्यक्ति जो हेलमेट तो पहना है लेकिन उसने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ है। वो बहुत कूल होकर बहुत आसानी से रेकी कर रहा है, यानी कि वो देख रहा है कि कब जो विक्रम शर्मा है वो लिफ्ट से नीचे उतरते हैं। जैसे वो नीचे उतरते हैं वो अपने बाहर वाले साथियों को इशारा करता है और उसी दौरान उनको शूट कर दिया जाता है। तो आरोपियों ने छुपने की कोशिश भी नहीं की और जिस तरह से हमने बताया कि वो मोटरसाइकिल से तो आए थे लेकिन मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर खड़े करके वो पैदल ही घटनास्थल पर आए। बिल्कुल, पुलिस कार्रवाई पर आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट आगे लेंगे। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झारखंड से लगातार खबर दे रहे हैं। आशीष, झारखंड पुलिस की अब कुछ हलचल देखने को मिलेगी इस मामले में? जी, कहीं ना कहीं जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद झारखंड पुलिस के साथ साथ जमशेदपुर पुलिस भी काफी हरकत में है और इसकी टीम जो है वो जाकर वहाँ जांच करेगी। क्योंकि आपको बता दूं कि जमशेदपुर में अभी कुछ दिनों से लगातार जो है बड़े व्यापार, अभी कैरव गांधी का भी अपहरण कांड मामला हुआ था जिसमें 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। और कहीं ना कहीं जिस तरह ये जोड़कर देखा जा रहा है कि जमशेदपुर में लगातार जो नए नए गैंग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े गैंग को खात्मा करके अपना वर्चस्व बनाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिए होंगे। मगर फिलहाल आपको बता दूं कि 50 से अधिक मामले जो है, जिस तरह हमारा सहयोगी ने बताया, झारखंड समेत जमशेदपुर समेत तमाम जिलों में इन पर 50 से अधिक मुकदमे हैं। और उसी दौरान जो है वो कुछ साल पहले ये जेल से बाहर निकले थे और उसके बाद राजनीतिक नेताओं के साथ ये जुड़कर समाजसेवी का काम कर रहे थे। एक निजी चैनल भी खोलकर यहाँ जमशेदपुर में चला रहे थे। और अभी एक हफ्ता पहले ही जमशेदपुर के डिमना में इनका एक फ्लैट था जहाँ इनका पूरा परिवार रहता है, वो आए हुए थे और यहाँ पर तकरीबन 10 दिन रहे थे। नजर बना के रखिए इस पूरी घटनाक्रम पर, आगे की कार्रवाई पर भी। शुक्रिया अपडेट के लिए आपका। अभी तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो व्यक्ति थे विक्रम शर्मा जी, यहाँ पर जिम करने आए थे और जिम के बाद जब लौट रहे थे तो अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग करी थी और साथ ही एक अन्य व्यक्ति का पता चला कि कोई मोटरसाइकिल से था जिससे वो भाग गए। चूंकि एक घटनाक्रम हुआ था, इसकी पूरी जानकारी की गई। चूंकि प्रोफाइल हमने चेक की कि ये क्या करते हैं। बेसिकली झारखंड के रहने वाले, वहाँ पर इनके 50 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है और झारखंड पुलिस से भी संपर्क किया गया है तो उनका भी जो वर्जन है वो थोड़ा पता चले। लेकिन जैसा जानने वाले बताते हैं कि जिस तरह का इनका पहले ट्रैक रिकॉर्ड था उसके कारण कहीं ना कहीं अपोजिट पार्टी में इस तरह की रंजिश की संभावना हो सकती है, उस एंगल पर दिखा रहे हैं। सर, इनका उत्तराखंड में भी कोई केस थे इन पे दर्ज? देखिए, उसमें अभी निकलवा रहे, उत्तराखंड में भी 1-2 केसेस का पता चला। वैसे बेसिकली सारे केसेस इनके यूपी और झारखंड के ही हैं और साथ ही साथ किसने हमला किया हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण ये है। और इनके इतिहास के बारे में जब पता चला तो उसके हिसाब से देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टी में कौन था, किसके साथ उनका इस तरह के केसेस रहे हैं, तो उसको भी झारखंड पुलिस से साझा कर रहे हैं। बाकी डिटेल्स का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से जो भी जानकारी हमें मिल पाए। सर, जो हमलावर हैं कितने थे, कैसे यहाँ पर पहुंचे थे, कोई अपडेट? 2 हमलावर थे, जो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया वो पैदल थे, लेकिन संभवतः एक मोटरसाइकिल की बात आ रही है जिससे वो गए हो। इनके पास सर जो मृतक हैं विक्रम सिंह, इनके पास भी लाइसेंसी रिवॉल्वर था क्या? इनके पास भी है, लाइसेंसी वेपन है। अब उसको चेक करा रहे हैं कि लाइसेंस कहाँ से बना था, लेकिन जो इनके परिचित उनका कहना है कि झारखंड से बना होगा, क्योंकि यहाँ का अभी कोई रिकॉर्ड अभी हमें मिला नहीं, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौ प्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून।